सॉरी। चलिए भाई, तो मैं अब लिखवा रहा हूं बहुत आराम से और पूरी ईमानदारी के साथ अब आप इसको लिखेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसे एक बार जल्दी से। कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। देखो फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि हर देश की परिस्थिति अलग हो सकती है। मतलब सवाल यह है कि सरकार को ढूंढना पड़ेगा कि किस रेट से आगे जाने से उसे नुकसान हो रहा है, बस उसी रेट को बात वहां पर नोट कर लेंगे भाई। चलिए भाई, सूर्या, नीतीश, एवरीवन। तो प्रोग्रेसिव जहां इनकम बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़ती है और इसमें अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगता है, जैसे भारत में हो। रिग्रेसिव जहां इनकम बढ़ने पर रेट कम हो जाती है उसमें गरीबों पर टैक्स ज्यादा होता है, जैसे यूएस में। प्रोपोर्शनल जहां सब पर बराबर हो, यानी कि जैसे नॉर्वे में होता है। लाफर कर्व क्या बताएगा? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में संबंध बताएगा, और वे ये इनवर्स यू आकार का बनेगा। ये क्वेश्चन आया था आपके लास्ट क्लास, सूर्य, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर कि वह कौन सी कर प्रणाली है जिसमें गरीबों की तुलना में अमीरों पर टैक्स बर्डन अधिक होता है, गरीबों से ज्यादा अमीरों पर होता है। तो आपका जवाब होगा प्रोग्रेसिव। लेकिन जब यही सवाल को घुमाकर पूछा गया कि किस कर प्रणाली में अमीरों की तुलना में गरीबों पर टैक्स बर्डन ज्यादा होता है, टैक्स बर्डन इज हाई ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच, तो उसे क्या कहोगे आप? रिग्रेसिव कहोगे, जिसमें गरीब पर ज्यादा होगा, और प्रोग्रेसिव जिसमें अमीर पर ज्यादा होगा। चलिए भाई, तो डन हो गया यहां तक। ये है हमारी स्लाइड नंबर 3। कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने। यहां पर आगे की बात करेंगे भाई, जल्दी से इसे डन करेंगे एक बार। चलिए डन हो गया यहां पर, बिल्कुल। तो देखिएगा, रिग्रेसिव जहां पर इनकम के बढ़ने पर रेट को घटाया जाता है। चलिए भाई, रुद्र, अमन, सुहानी, गौरंगी, एस के, एवरीवन इस बात को समझ गया।
अब मैं एक बात और समझाऊंगा, बहुत आराम से चलना है बात को लेकर। एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको और समझेंगे ध्यान से, और ये समझेंगे कि देश में जो टैक्स लगाया जाता है, देखिएगा ध्यान से, वो टैक्स कौन सी सरकार लगाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं और अगर आपने उसके बारे में आप जानेंगे जब, तो हमारे देश में जो सरकारें होती है, रिलेशन किसने बताया है? लाफर ने बताया। ये लाफर इंसान का नाम है जिनका पूरा नाम है आर्थर लाफर। तो जब कोई इंसान कोई चीज की खोज करता है या फिर उसका ग्राफ वगैरह की मैं बात करूं अगर, तो उस इंसान के नाम पर ही उस ग्राफ का नाम रख दिया जाता है। तो इसको लाफर बोलते हैं क्योंकि किसने बनाया? आर्थर लाफर ने बनाया। यहां तक की बात समझना। अच्छा, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात को समझना। हमारे देश में 3 तरह की सरकारें काम करती हैं। देखो, एक तो भारत सरकार होती है जो पूरा देश संभालती है, एक राज्य की सरकार है जो यूपी की सरकार है, बिहार की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। अगर आप देखो तो दिल्ली सरकार हो गई, बिहार सरकार, यूपी सरकार हो गई। एक क्या होती है हमारे देश में, एक सरकार और होती है। अगर आप किसी शहर को देखेंगे या गांव को देखेंगे तो शहरों में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, और गांव में ग्राम पंचायत होती है या जिला पंचायत होती है। तो बेसिक तौर पर इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। हमारे देश में जो भी टैक्स लगते हैं वो तीनों तरह की सरकार ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टैक्स आता है, जो भी हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसे, वो लेने का काम कौन सी सरकार करेगी? जो विदेशों से लेन देन का काम है वो भारत सरकार का होगा। जो हमारे देश के अंदर जो वस्तु और सेवाओं पर टैक्स लगा करता था, जो वैट लिया जाता था, वैट के नाम से टैक्स था, वो कौन लेता था? वो राज्य सरकार लेती थी। या एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार लेती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आप जहां भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, वहां की सीवर के लिए, साफ सफाई के लिए आपके घर का हाउस टैक्स लेती है। जो हाउस टैक्स होता है वो राज्य सरकार नहीं लेती है, हाउस टैक्स जो है वो केंद्र सरकार नहीं लेती है, हाउस टैक्स लेती है वहां की स्थानीय सरकार। और वो जो स्थानीय सरकार है, जो दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली म्युनिसिपल एमसीडी बोलते हैं, या बाकी सरकार है, वो वहां की साफ सफाई की व्यवस्था में उस पैसे को खर्च करती है। एक तो ये बात याद रखना, 3 तरह की सरकारें हैं भारत में और तीनों टैक्स लगा सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर कोई भी इंसान है और उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब किसी भी इंसान की इनकम पर अगर टैक्स लगता है, तो मैंने आपको बताया कि टैक्स बचाने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली इंसान के। एक तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से, कि एक इंसान ने मान लो 8 लाख रुपए की इनकम कमाई, और उस 8 लाख रुपए जो 1 साल के उसने कमाए, 1 साल के 8 लाख रुपए, उसने क्या करा, उसे पता है कि इस 8 लाख रुपए में मेरी 3 लाख तक तो टैक्स नहीं बनता। बात ध्यान से सुनना, हमारे भारत में अगर किसी की इंसान की इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब क्योंकि इस इंसान की इनकम 8 लाख रुपए है तो 3 लाख की तो माफी होगी, लेकिन बाकी के 5 लाख पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। भाई 8 लाख में से मान लीजिए कि 3 लाख की माफी मिल जाएगी तो भी उसे बाकी के 8 लाख 5 लाख पर तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो इंसान ये काम करता है कि इस 5 लाख रुपए में से कुछ पैसे का वो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है। इस पैसे में से कुछ पैसे को वो हेल्थ इंश्योरेंस, अपना, अपने माता पिता का, अपनी फैमिली वालों का हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है। इस पैसे में से वो कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। आपको म्यूचुअल फंड क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन आपने टीवी पर बहुत एडवर्टाइज देखा होगा म्यूचुअल फंड को लेकर। लगभग हर इंडियन क्रिकेटर जो है वो म्यूचुअल फंड को एडवर्टाइज करता है। आईपीएल के टाइम पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड ले लिया, या बैंक में पीपीएफ खाता खुलता है, बैंक में पीपीएफ खाता खुलवा दिया, या आपकी परिवार में आपकी कोई छोटी बेटी है उसके लिए सुकन्या योजना आती है, उसमें खाता खुलवा दिया। अब इस तरीके से उस व्यक्ति ने क्या करा कि उसके 5 लाख का जो टैक्स बनता था, उसने कहा कि मैंने 2 लाख रुपए यहां लगा दिए, इसलिए मेरे 5 में से 2 की जगह मुझसे 3 लाख का टैक्स ले लो। तो उस इंसान ने अपनी इनकम पे टैक्स को बचा लिया। अगर 5 लाख पे बनता था तो उसका 3 लाख पे बनेगा, तो 2 लाख का टैक्स बचा लिया उसने। लेकिन क्या करा उसने, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, इन सब में उसने रख दिया पैसे को।
ये बात तो समझना ध्यान से। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि किसी इंसान ने कमाए तो 8 लाख रुपए, लेकिन उसने ये कहा सरकार से कि मैंने तो 2 लाख ही कमाए हैं और 6 लाख को उसने छुपा लिया। उसने कहा मैंने तो कमाए ही 2 लाख रुपए हैं, मैंने तो नहीं कमाया 8 लाख रुपए। अब क्योंकि आप जानते हो जिसके अकाउंट में पैसा आता है, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है सैलरी, सरकार को पता चल जाता है कि किसने अकाउंट में गया उसके। पर 80% लोग देश में ऐसे हैं जिनका अकाउंट में पैसा नहीं जाता। कोई सेल्समैन है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई भी छोटा सा काम कर रहा है, कोई कैश में कोई दुकान खोल के बैठा है, कमा वो भी बहुत रहे हैं पैसे को, महीने के 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सरकार को नहीं पता चलेगा इतनी आसानी से, सरकार तो भी बड़े बड़े लोगों के सुकन्या योजना में 10 साल की बच्ची होती है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा 10 साल तक की बच्ची का। तो सवाल ये है मेरा कि अगर उसने ईमानदारी से पूरे पैसे बताए और इस तरीके का यूज करा तो ये हो गया लीगल तरीके से टैक्स बचाना। ये क्या हो गया? लीगल तरीके से टैक्स बचाना। लेकिन अगर उसने कमाया और 2 लाख बताए, 6 लाख छुपाए, अब सरकार कहेगी 2 लाख है तो कुछ तो बनेगा नहीं, उसने बाकी 6 लाख हुए ना, उसे कहेंगे ब्लैक मनी। इस 6 लाख को क्या कहेंगे आप? ब्लैक मनी। अगर वो इंसान पकड़ा गया, अगर उसके घर पर रेड हुई और वो पकड़े गए 6 लाख, तब उसको सजा मिलेगी। और बस याद रखना, जब तक सजा नहीं मिलती है, याद रखना, तब तक कोई बात ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं देश में, 80% लोग जो होते हैं देश में वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, असंगठित क्षेत्र से कमाते हैं। अनऑर्गेनाइज उसे कहते हैं जहां पर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। कमा बहुत रहे हैं भाई, एक नॉर्मल में बात कर रहा हूं, एक ऑटो चलाने वाले की, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की, तो वो भी इंसान 1500-2000 रुपए कमाता है दिन के, यानी महीने के 30-60 हजार रुपए कमाता है अगर वो, तो उस हिसाब से वो भी इनकम टैक्स में आता है। 3 लाख के ऊपर है उसकी इनकम साल की, पर वो बच जाता है क्योंकि उसकी लोग कैश में 100, 200, 500 रुपए देते हैं, वो रिकॉर्ड में नहीं आते। अब हम जो है अगर मान लीजिए 20,000 रुपए भी कमाएंगे ना, तो वो हमारे रिकॉर्ड में आते हैं। क्यों वो हमारे रिकॉर्ड में आते हैं? क्योंकि वो हमारे बैंक में ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन देते हो तो सारा ऑनलाइन चलता है। तो ब्लैक मनी पर कितना टैक्स होता है भाई? ब्लैक मनी वो होती है जिस पर टैक्स दिया ही नहीं जाता, और ये गवर्नमेंट का लॉस ही तो है। इसीलिए सरकार कोशिश क्या करती है कि लोगों से कहती है आप ब्लैक अपना अकाउंट में डील करो। हम डिजिटल इंडिया क्यों लेकर आए जरा सोचो, क्योंकि सर डिजिटल इंडिया होगा ना तो वो छुपा नहीं पाएगा। वो क्या होगा? डिजिटल इंडिया होगा तो उसके अकाउंट में जाएगा, तो सरकार को पता चलता रहेगा उसने कितना कमाया, और जब पता चलेगा तो ऑब्वियस टैक्स भरना पड़ेगा उसे। तो ब्लैक मनी वो है जिस पर टैक्स देने से बचा लिया जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? देखो, ये हो गया सर इलीगल तरीका। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कैसा हो गया? ये हो गया इलीगल तरीका। अब मैं आपसे ये कहता हूं, अगर कोई तरीका लीगल है या कोई तरीका इलीगल है, ध्यान से समझना। इसी को 2 नाम दिए जाएंगे और मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो वो मेरे साथ आप लिखेंगे और इसको फिलअप करेंगे पूरी जिस तरीके से आपने अब तक लिखा है। तो यदि 6 लाख इनकम हो तो 3 लाख की माफी है और बाकी 3 लाख रुपए में टैक्स बनेगा उसका। भाई बाकी 6 लाख में से 3 लाख की माफी है, 3 लाख पे बनेगा, और फिर वो 3 लाख में से अगर वो कुछ ईमानदारी से कुछ डिडक्शन लेता है, ध्यान से सुनना मेरी बातें, तो कौन कौन टैक्स लेता है तो ये ध्यान में रखना। अगर वो लीगल तरीके से टैक्स बचाता है, लीगल तरीके से, यानी वो क्या करता है, जैसे यूज करता है डिडक्शन को, जो छूट का प्रावधान है उस छूट का इस्तेमाल करता है, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एजुकेशन लोन, इसकी वजह से बचाता है, तो ये लीगल माना जाएगा। और अगर वो इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता, इनकम बताता ही नहीं कमाने के बाद, तो ब्लैक मनी है। जब पकड़ा जाएगा वो 6 लाख तो लेगी ही सरकार, साथ में उस पर सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। गलत काम करने का वो तो जब्त करेगी ही करेगी, साथ में सजा और जुर्माना भी होगा। लेकिन हम जानते हैं सरकार कितनों के घर जाएगी। 135 करोड़ का देश है हमारा भारत, तो सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के घर, जहां पर अरबों रुपए की डील हो रही है, वहां उनके घर पर रेट डालती है। हम जैसे नॉर्मली 2-4 लाख रुपए बचा भी लेंगे, 6-7-8 लाख बचा भी लेंगे, तो सरकार को इतना फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरे लिए 6 लाख बहुत होंगे, सरकार के लिए कुछ भी नहीं है 6 लाख रुपए। सरकार के तो कोई 9,000 करोड़ लेके भाग जाता, सरकार को तब फर्क नहीं पड़ता। सरकार को करोड़ों अरबों का घाटा हो जाता, सरकार को तब फर्क नहीं पड़ता। घोटाले हो जाते हैं देश में इतने रुपए के, तो सरकार को तब फर्क नहीं पड़ता। तो 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जिस दिन पकड़ लिया सरकार ने, उस दिन सारी रिकवरी कर लेगी सरकार।
तो इसे एक बार लिखेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूं प्रैक्टिस के लिए। आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उन क्वेश्चनों को देखने के बाद होपफुली